विचारधारा को रोका जा रहा है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा एसडीएम साहिबा का हरदोई संडीला में, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी एसडीएम साहिबा की वहाँ से। वो वीडियो आपका बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। बहुत सारी समस्या हमने, क्योंकि ये देखिए हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, हम लोग समाज में जाते हैं, गांव तरफ कस्बे में जाते हैं कि भैया एसडीएम साहिबा ये काम नहीं कर रही हैं, हमारा इनकम नहीं बन रहा है, हमारा जो है खेत कोई दूसरा जोत लिया है, हमें खेत नहीं मिल पा रहा है, हमारे खेत में कोई मकान बना रहा मतलब बना लिया है, हम उसको मतलब कब्जा नहीं हटवा पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या आ रही। तो मुझे वास्तविक रूप से इतना गुस्सा था कि एक अधिकारी होके, प्रशासनिक अधिकारी होके, और आप संविधान का हनन कर रही हो। आर्टिकल्स 19 से 25 तक संविधान में लिखा हुआ है, हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी जो है कहीं न कहीं अपने समाज को जो हम आगे उठा सकते हैं। हम गलत तो कहते नहीं भाई, अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या हम समाज की आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उसकी अनुमति दो, अनुमति भी नहीं दे रही हो। और अगर हम किसी की आवाज़ उठाते ये काम होना चाहिए तो आप कह रही हो नहीं आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए हमें बहुत गुस्सा था। हमने क्या किया, एक दिन में ही हमने डिसाइड किया हमने एसडीएम साहिबा के खिलाफ आंदोलन करना है। हमने आंदोलन किया, एक बोध कथा लगी थी, मझगांव गांव में था, वो बोध कथा की अनुमति नहीं दे रही थी। तो हमारा उद्देश्य है कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अगर रोका जाएगा और बहुजन समाज के लोगों को सताया जाएगा तो इंजीनियर सरोज गौतम ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारा अपने समाज को मैं हुक्मरान समाज बनाना चाहता हूँ। मैं जो हम लोग बहुत पहले जो देश के राजा हुआ करते थे तो वो हम उस स्तर पे देखना चाहते हैं, और वास्तविक होंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी, होंगे। अच्छा, अभी आपने बात करी बहन कुमारी मायावती जी की और चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात करी। अगर आपको भविष्य में मौका मिलता है तो आप दो पार्टी हैं मुखर करके जो समाज की हैं, तो उनमें से आप किसके साथ जाना? हमारा उद्देश्य ये है, अगर मान लीजिए बसपा हो या असपा हो, बहन जी की पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर भाई की पार्टी हो, दोनों में से अगर दोनों जब तक एकजुट नहीं होंगी तब तक मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक समुदाय से कोई भी राजनीति नहीं की जा सकती है, एक समुदाय से सरकार नहीं बना सकते हैं, दोनों को एकजुट होना पड़ेगा। तभी हमें लगता है कि हम जो है भविष्य में इनका समर्थन कर पाएंगे, दोनों एकजुट होंगी। क्योंकि भाई वोट तो हमारा वही है, आज बहुजन समाज में आज उधर वोट है, इधर है, उधर तो वोट तो वही है, तो हम लोग सरकार तो बना नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग एकजुट हो जाएं। और अगर एकजुट नहीं होते हैं, अगर मुझे राजनीति करनी है तो हम चाहेंगे कि जो वर्तमान में समाज की आवाज़ उठा रहा है, दबे कुछ लोगों की आवाज़ उठा रहा है, वर्तमान में जो है चाहे दिन हो चाहे रात हो, जिस पार्टी के पदाधिकारी, सदस्य या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी आवाज़ को उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, और शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार की बात कर रहे हैं, या बहन बेटियों पे अन्याय हो रहे अत्याचार की बात कर रहे हैं, तो उसका हम लोग समर्थन देंगे और उससे हम लोग जुड़ के काम करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में आप देखा होगा, पढ़े लिखे भी हैं, क्योंकि सपा का भी राज देखा आपने, बसपा का भी राज देखा और भाजपा का तो देख ही रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा काम किसका पसंद आता है आपको? देखिए वो काम तो हम लोग नकार नहीं सकते, कोई भी नहीं नकार नहीं सकता, चाहे जो भी, चाहे वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष में पार्टी हो, कोई नकार नहीं सकता है। जो बहन जी का कार्यकाल रहा है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल रहा है, वो हमारी आदरणीय नेता हैं और आर्यन लेडी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे सीखने को, मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ। उन पे आरोप लगाए जाते हैं हाथी पार्क बनवा दिया, पैसा वेस्ट कर। देखिए हमने कहा ना कि जब वैचारिक परिवर्तन, माने वो हमारे काशीराम साहब हुए, वो वैचारिक परिवर्तन लाए, अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जब वैचारिक परिवर्तन आ गया, वास्तविक रूप से जुनून आ गया लोगों के अंदर कि हाँ मैं राजा हुआ करता था, आज हम लोग कहाँ पे हैं, तो सामाजिक परिवर्तन हुआ, उनके अंदर ज्ञान विकसित हुआ। जब ज्ञान विकसित हुआ तो हम लोग राजनीति में आ गए। जब राजनीति में आ गए तो बहन जी ने क्या किया, व्यवस्था पर परिवर्तन कर दिया, बहुजन समाज के पार्क बनवा दिए, बहुजन समाज के जो है विचारधारा को गांव गांव तक, गली गली तक, उस जिले जिले में पहुंचाने का काम किया। तो वो एक होता रहता है, जैसे कि आज बहुजन समाज के लोग कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा पार्क है, हाँ, हमारी विरासत है, हमारे पास। वो उनकी वो व्यवस्था परिवर्तन था। आज जिसमें आज वर्तमान में सत्ताधारी से सरकार है, तो आज उनकी अपने अनुसार चल रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार है नहीं तो हमारी व्यवस्था हम लोग नहीं लागू कर सकते। आज हम लोग अम्बेडकर साहब की मूर्ति फोटो लगवाना चाहते हैं, नहीं लगवा पाएंगे, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था नहीं है, सरकार उनकी है, तो अपने अनुसार वो काम करेंगे। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं इस देश के अंदर वैचारिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन,
आएगा, तभी हम लोग हम व्यवस्था परिवर्तन करें, तभी हमारे महान पुरुषों की विचारधारा बचेगी। नहीं तो हमारे महान पुरुषों का हनन तो हो ही रहा है, हमारा भी हनन होगा और होता रहेगा। अच्छा, अखिलेश यादव को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने जो नारा दिया दलित, पिछड़ा, आदिवासी, देखिए अखिलेश यादव पीडीए का नारा दिया। देखिए अखिलेश यादव में किसी भी राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी नेता हो, सब अपनी अपनी विचारधारा, हर पार्टी का संविधान अलग होता है। नहीं, जैसे कि आज का जो माहौल हो गया है, आपने देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि जो लोग मतलब मानव साहब कांशीराम जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन लगा दिया कांग्रेस से या बीजेपी से लड़ते लड़ते, वही आज पार्टी देखो किस तरह से बहुजन महापुरुषों को अपना बता रही है। वही कहीं सपा भी पीछे नहीं इस मामले में, जिन्होंने कि मानव साहब कांशीराम के नाम से बने जिले का नाम बदल दिया, बहुत सारी उनकी योजनाएं बदल दी। वही सपा आज मानव साहब कांशीराम को अपना आइडल बताती है। हमारे हिसाब से जो हमारा सोचने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया है, जो हमने एनालिसिस किया है कि वर्तमान में जब अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ के आए थे तो हमें लगता सांसद थे, सांसद बनने के बाद तुरंत जो है विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उनको इस सामाजिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जो उनके कैंडिडेट थे जो बहुत ही जातिवादी घोर निंदनीय वाले थे, तो उनके द्वारा उनके इशारे पे वो काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं वो विचारधारा उनमें विकसित नहीं थी। और जब इनकी सरकार गिरी, जब सरकार गिरी तब उनको एहसास हुआ वास्तविक रूप से। और जब इनकी कुर्सी या उनका मकान कमरे का जब धोया गया, गंगा जल से धोया गया, तो उनको लगा कि हाँ, वास्तविक रूप से हम भी दलित हैं। तो हो सकता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनके अंदर परिवर्तन आ गया हो। भाई पीछे क्या किए, क्या नहीं किए, जभी जागो तभी सवेरा। अगर वो अपना परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, और बहुजन समाज की अगर आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुजन समाज को अगर उसके अन्याय अत्याचार हो रहा है अगर, तो अगर मान लीजिए उनको हक और अधिकार दिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें गलती हो जाती है, तो उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो इस पर तो जो है कहीं न कहीं हम लोग जो ज़्यादा स्तर पे हम लोग किसी भी